गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट 6 में हम एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो हम बताए थे, यानी K1 चालू पढ़ा दिए थे। आज हम K2 चालू पढ़ाएंगे। ध्यान से देखिए। याद रखिएगा, अगर एक्सपोनेंशियल टर्म दिखाई नहीं पड़े, एक हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं। इफ function are not if function are not exponential term, then first of all differentiation of if function are not exponential term, then first of all differentiation of whole power just after that differentiation of rest function। अभी हम लिखे हैं इफ फंक्शन आर नॉट एक्सपोनेंशियल टर्म, देन फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन ऑफ होल पावर जस्ट आफ्टर दैट डिफरेंशिएशन ऑफ रेस्ट फंक्शन। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका क्वेश्चन में आपका एक्सपोनेंशियल टर्म दिखाई नहीं पड़े, अगर एक्सपोनेंशियल टर्म की बात करें तो e पे पावर x, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x स्क्वायर, e टू दी पावर साइन x, e टू दी पावर y, इस तरह का जितना भी फंक्शन आप देख रहे हैं that is known as एक्सपोनेंशियल टर्म। अगर एक्सपोनेंशियल टर्म दिखाई नहीं पड़े तो इसके अलावा जो अदर फंक्शन है ना, तो पहले अदर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे मान के चलिए, इसी को हम दूसरे तरीके से हम आपको समझाना चाह रहे हैं। याद रहे, यदि एक्सपोनेंशियल टर्म दिखाई नहीं पड़े, यदि आपको एक्सपोनेंशियल टर्म दिखाई नहीं पड़े, साथ ही यदि एक्सपोनेंशियल टर्म दिखाई नहीं पड़े, साथ ही वर्ल्ड हिस्टोरी का कोई भी टर्म क्यों ना हो, यदि एक्सपोनेंशियल टर्म दिखाई नहीं पड़े, साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई भी, वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब पूरे दुनिया का कोई भी टर्म
क्यों ना हो तो सबसे पहले हॉल पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद रेस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए, शायद आप इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पाए। ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी ये कह रहा है, जैसे मान के चलिए इस टाइप का कोई क्वेश्चन, यानी ई वाला कोई टर्म दिखाई नहीं पड़े, यानी ऐसा, यानी ई वाला जितना भी ई वाला टर्म है उसको हम एक्सपोनेंशियल टर्म बोलते हैं। यानी ई वाला टर्म आपको दिखाई नहीं पड़े तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अदर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। जैसे मान के चलिए ये क्वेश्चन आपको किस टाइप से देगा, ध्यान से देखिए। यानी ये भी थ्योरी है, ये चीज और ये चीज एक ही चीज है, हम आपको एक अदर लैंग्वेज में सिखाते हैं। यहां तक तो आप समझ गए। अब जैसे मान के चलिए आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखाई पड़े, क्या लिखे हैं, सम फंक्शन, और इसके ऊपर क्या हो, पावर। क्या लिखें, सम फंक्शन। सम फंक्शन मतलब कुछ फंक्शन हो और उसके ऊपर पावर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन ऑफ पावर just after that differentiation of rest function। यानी कहने का मतलब ये है बाबू, अगर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा दिखाई पड़े सम फंक्शन और उसके ऊपर पावर भी, मान के चलिए क्वेश्चन का नजारा कुछ इस टाइप का रहेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। मान के चलिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, मान के चलिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो ये जो आप थ्योरी देख रहे हैं, ये सारा पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई फंक्शन दिया है और उसके ऊपर पावर है, तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, यही चीज हम आपको समझा, और डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस चीज को आपको समझना है, और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपको हर एक एक वीडियो को बहुत बारीकी से देखिए और प्रैक्टिस करिए, साथ ही साथ प्रैक्टिस करिए। और हम कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं होमवर्क के रूप में, आप उसको बना के मैसेज करिए। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्या करना है, अब जरा देखिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको कैसे करना है, कैसे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले आप ये थ्योरी पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद जस्ट हम बताते हैं क्या करना है।
और ये जो अभी हम आपको बता रहे हैं, ये आपको पढ़ा रहे हैं K2 चाबी, है ना। K2 चाबी में ये आपको जो हम बता रहे हैं, ये आपको फर्स्ट मेथड बता रहे हैं, टाइप 1। हम आपको इसमें 2-3 टाइप बताएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है आपका टाइप, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है आपका टाइप फर्स्ट है। इस चीज को आप समझ गए। आपको इसमें आपको कुछ क्वेश्चन इस टाइप से भी रहेंगे, है ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो अभी हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, है ना। इस चीज को आप समझ गए होंगे। यानी कोई भी फंक्शन है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो, अगर उसके ऊपर पावर दिया रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। अब जरा देखिए, ये चीज को आप आराम से अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। ये क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आपको एक आइडिया देना चाहते हैं। हालांकि ये 11th क्लास का चीज है, बट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी हम आपको बताने वाले हैं, ये हालांकि 11th क्लास का चीज है, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आप पढ़े भी होंगे, और 11th क्लास में हम खास करके ये सब बेसिक बात बताते हैं। ध्यान से देखिए, हम आपको बता दें, याद रखिएगा बाबू, अगर मान के चलिए, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा बाबू। अगर इसके ऊपर अगर 4 पावर दिया है, हाउ टू रीड एंड राइट, हाउ टू रीड एंड राइट, यानी कैसे पढ़े और कैसे लिखें। सबसे पहला चीज देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो आप इनको लिख सकते हैं। अभी क्या है, साइन पे पावर 4 है, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है, साइन पे पावर कितना, साइन होल टू द पावर 4, है ना। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, साइन पे पावर अभी कितना है, 4 है। मान के चलिए अगर ये क्वेश्चन आपको दिया है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 10 पे पावर n इंटू एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। मान के चलिए आपको इसको लिखने का तरीका क्या है, समझ गया आप कैसे लिखेंगे, है ना। मान के चलिए ये कोट पे पावर अगर 50 है तो इसको हम लिख सकते हैं कोट 50 इंटू एक्स, इस तरह हम लिख सकते हैं। मान के चलिए आपका कोसेक पे पावर 10 है, इसको हम लिख सकते हैं, पहले आप लिखने देखिए कैसे लिखते हैं। अगर इस पे मान के चलिए पावर, इसको हम लिख सकते हैं सेक 90, है ना। एक चीज और याद रखिएगा बाबू, अगर साइन ऐसे दिया रहेगा, यानी वैसे इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स, याद रखिएगा 1 बाय साइन एक्स ये नहीं होगा,
ये गलत है ना। ये थोड़ा स्पेशल रूल में होता है। अब ये ऐसा क्यों ये गलत है, ये सब बात हम 11th क्लास में बताते हैं। फिलहाल आप यहां तक समझ गए लिखने का तरीका क्या है। तो अभी हम आपको सिखाएंगे कि अगर कोई भी फंक्शन है, चाहे वो एल्जेब्रिक फंक्शन हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर अगर पावर रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। आपको तो एक रूल पता ही है, शुरू में ही पार्ट 1 वीडियो में हम पढ़ाए थे। पार्ट 1 वीडियो अगर देख लीजिएगा, पावर को गुना के रूप में लिखो और पावर में से 1 घटाओ। जैसे मान के चलिए अगर x पे पावर अगर 50 दिया है और अगर पूछे कि इसका dy बाई dx क्या होगा, यानी डिफरेंशिएशन क्या है, तो पावर को गुना में लिखो और पावर में 1 को घटाओ, तो डैडी ये क्या होगा, ये हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि x पे पावर 10 है, इसका डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा, तो डायरेक्ट इसको लिखना है 10x पे पावर 9, पावर को गुना में लिखो और पावर में 1 घटाओ। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका डिफरेंशिएशन बनाइए, सीधा 100x पे पावर 9 99, तो यही डिफरेंशिएशन होता है, ठीक ना। अभी हम फिलहाल आपको बताएंगे कि पावर का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। ध्यान से देखिए, ये चीज आप समझ गए, ये बहुत बेसिक बात है ना। इसके आगे हम लोग चलते हैं, है ना। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम बताना चाहेंगे एग्जाम्पल, फाइंड dy बाई dx, यानी आपको dy बाई dx निकालना है। पहला क्वेश्चन है आपका, साइन पे पावर 4 इंटू एक्स, ये पहला क्वेश्चन है ना। दूसरा क्वेश्चन है 10 पे पावर, ये है। अगला क्वेश्चन है सेक पे पावर 9 इंटू वाई है। उसके बाद कोस पे पावर 50x है। इतना ही हम लोग फिलहाल रखते हैं। अभी जो हम बता रहे हैं बाबू, ये जो आप क्वेश्चन बता रहे हैं, ये है आपका टाइप 1। ये क्या है आपका टाइप 1। अब जरा देखिए, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा तो हम अपने मन से मान लेंगे। लेट मतलब होता है मान लीजिए y बराबर है साइन पे पावर क्या है, क्या है 4। अभी साइन पे पावर कितना है 4 है और इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहला चीज अभी जो हमको डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, नहीं। तो सबसे पहला चीज देखिए, एक पॉइंट चाहे तो आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर क्या होगा। तो सबसे पहला चीज जानिए बाबू, ये क्या हो गया dy बाई dx, और यहाँ पे क्या हो गया d sin टू द पावर 4 बाई dx। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास दिया रहे
तो आपको दिमाग लगाना है, ठीक ना, और साइड में हो सके तो रफ करने के लिए ये बात लिख दीजिएगा। जरा देखिए ये सवाल कितना स्टेप में बनेगा। सबसे पहले किसका करेंगे, पावर का एक स्टेप हुआ, और दूसरा साइन का करेंगे। तो आपको हम बता दें कि ये सवाल आपको 2 स्टेप में बनेगा। तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका करेंगे, पावर का। तो पावर का डिफरेंशिएशन का नियम ये होता है कि पावर को गुना में लिखो। लिख लिए, पावर कितना था 4 है तो 4 को गुना में लिख दिए। फिर पावर में 1 घटाइए, तो 4 में 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, x हो गया। अब फिर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, कोसेक। समझे? यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है तो अभी आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, 4 का। तो 4 का डिफरेंस यानी पावर का, तो पावर को गुना में लिखो। अभी सिर्फ किसका हुआ है, पावर का। अभी किसका हुआ है, पावर का। फिर किसका, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक। समझ गए ना? तो कहने का मतलब ये हो गया कि फाइनली dy बाय dx बराबर हो गया 4 साइन क्यूब x इंटू कोसेक, दैट इज योर फाइनल आंसर। समझ गए? यानी सीधा जानिए, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर का। पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर का, उसके बाद रेस्ट फंक्शन का। जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन और है, जानकारी के लिए हम बता दें। एक क्वेश्चन मान के चलिए, दूसरा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग लेट मतलब होता है, मान लीजिए ये क्या है आपका 10 पे पावर इतना इंटू एक्स। तो सबसे पहला चीज देखिए, एक पॉइंट लिखेंगे बाबू, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका मतलब ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। अब जरा देखिए dy बाई dx, देखिए कैसे सवाल को देखिए, वैसे भी देखिए, थोड़ा सा इसको यहां पे कर्सिव कर लीजिए। पहले किसका, पावर का, और फिर किसका, 10 का। तो सबसे पहला चीज जानिए, आपको लिखना है इस, देखिए पहले इस तरह लिख लिए, उसके बाद इस तरह लिखेंगे, उसके बाद dy बाई, यानी इसको पहले सजा के लिखना है, डायरेक्ट नहीं करना है। हम आपको डायरेक्ट भी करने सिखाएंगे कैसे करना है। अभी जरा देखिए, पहले किसका करेंगे, पावर का। तो पावर को, अभी पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, किसका हुआ है, पावर का। फिर किसका करेंगे, 10 का। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो यही आपका डायरेक्ट क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अब मान के चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ये वैसे थोड़ा ये स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्पेशल क्वेश्चन भी है। अब जरा देखिए फिर क्या करेंगे, लेट y बराबर क्या हो गया, सेक 9, सेक पे पावर कितना 9। तो सबसे पहले फिर क्या करेंगे, वही पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब जरा देखिए dy बाई dx, यानी ये हो गया आपका, उसके बाद x हो गया। पहले किसका करेंगे, पावर का। तो अभी किसका करेंगे,
अगर ये क्वेश्चन आपको सीधा जानिए, पहले 9 का करेंगे, फिर sec का करेंगे, अब फिर y का करेंगे। देखिए, अगर आप ये जान रहे हैं बाबू डिफरेंशिएशन प्रत्येक स्टेप का होता है, जैसे मान के चलिए अगर हम आपको ये पूछे कि 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, फिर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, जिसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। जैसे मान के चलिए बाबू, अगर आपसे कोई पूछे कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, लेकिन x का क्या होता है 1 होता है, तो 1 से ये पूरा टर्म को गुना करिए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो फाइनली क्या होगा sec स्क्वायर x होगा। तो इसलिए हम इस 1 को इग्नोर करके चलते हैं। आपको हम जानकारी के लिए एक चीज बता दें कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक एक स्टेप, डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है एक एक स्टेप। अब जरा देखिए, पहले किसका पावर का करेंगे, तो पावर का डिफरेंशिएशन ये रहा। कैसे किया है, पावर को गुना में लिख दिए और पावर जो था 9 था, पावर में 1 को घटाना है, ये 9 में 1 गया 8, y हो गया। अभी सिर्फ हमने किसका डिफरेंशिएशन किया, पावर का। अब मान के चलिए कर्सिव कर लीजिए, अभी हमने पावर का किया, अब किसका करेंगे, सेक का करेंगे, सेक y यानी सेक का करेंगे। तो सेक का डिफरेंशिएशन आपको भी पता है, सेक x इंटू 10x होता है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें बाबू, इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x होता है। उसके बाद देखिए, और इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू 10x, ये दो होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सेक y इंटू क्या हो गया 10y। जानकारी के लिए बता दें, ये सवाल जो आप देख रहे हैं, पहले 9 का यानी पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर सेक का करेंगे, फिर एंगल y का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये सवाल आपको 3 स्टेप में बनेगा, क्योंकि ये सवाल जो है ना, देखिए सब जगह आपका x है x है x है, लेकिन यहाँ पे y है। और याद रखिएगा बाबू, x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा, x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा, y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिएगा तो dy बाय dx होगा, थीटा को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिएगा तो d थीटा बाय dx होता है, z को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिएगा तो dz बाय dx होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, यहां पे लास्ट में बाबू क्या है y है, y को जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy बाय dx। तो डेट इज योर फाइनल आंसर, है ना। इनको चाहे तो आप और सजा के लिख दीजिए, यू हैव टू बेटर। यहां भी सेक है, यहां भी सेक है, तो इस पे एक पावर ज्यादा हो जाएगा, है ना। यहां तक समझ गए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। लेट y बराबर, देखिए y बराबर क्या है, कोस 50 इंटू एक्स। तो जानकारी के लिए हम आप सबों को बता दें कि एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये है। तो सबसे पहला चीज देखिए, हमें क्या चाहिए, dy बाय dx चाहिए। तो इस पॉइंट को पहले लिखना भी आप सीखिए। जानकारी के लिए हम बता दें कि ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, ये स्टेप लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप गैप मत मारिए, है ना, थोड़ा एक स्टेप शॉर्टकट मत अपनाइए, नहीं तो एग्जाम में आपका भी कॉपी पे शॉर्टकट कर देगा। तो ये हो गया आपका dy बाई dx बराबर होता है, डायरेक्ट देखिए 50। फिर से हम आपको बता दें, ये क्वेश्चन आपको दिया है तो आप भी जरा देखिए बाबू, आप तो समझते ही हैं, जरा देखिए, आपको नोटिस करना ये सवाल कितने स्टेप में बनेगा। सबसे पहला चीज देखिए, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर का। फिर उसके बाद कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये सवाल आपको 2 स्टेप में बनेगा। सबसे पहला चीज देखिए, पावर का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका करेंगे, पावर का, यानी अगर सवाल ऐसा दिया रहे तो पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या होता है, सीधा फंडा है, पावर को गुना में लिखिए और पावर में 1 को घटाइए। तो देखिए अभी पावर आपका 50 है, तो डायरेक्ट ये हो गया आपका 50 कोस 49x। अभी हमने किसका डिफरेंशिएशन किया है, ओनली पावर का। फिर किसका करेंगे, कोस का। तो कोस का तो आप जानते ही हैं क्या होता है, इंटू कोस का आप जानते ही हैं, कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। इसको अगर अच्छे से लिखिएगा तो ये माइनस टर्म आपका आगे आ जाएगा। है ना, ये है। और आपको हम जानकारी के लिए बता दें, याद रखिएगा, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है ना बाबू, वो होता है आपका माइनस साइन एक्स। और याद रखिएगा बाबू, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है सीधा होता है आपका कोस एक्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो ये चीज आप अच्छे तरीके से समझ गए, आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। तो अभी जो हम आपको बता रहे थे, अभी हम आपको यही बता रहे थे कि कोई भी टर्म पे अगर, यानी कोई भी फंक्शन है और उसके ऊपर पावर रहेगा तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है कि अगर पावर का अगर आपको डिफरेंशिएशन करने बोले तो सीधा जानिए, पावर को गुना में लिखना है, यानी पावर को मल्टीप्लाई में लिखना है और पावर में 1 को घटाना है। तो आप यहां तक तो समझ ही गए। यहां तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो एकदम आपको कमेंट करना है, पूछना, शर्माना नहीं है, ठीक ना। चलिए यहां तक आप समझ गए। तो आपको पढ़ा रहे हैं कि कोई भी टर्म हो अगर उसके ऊपर पावर है तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। चलिए यहां तक तो समझ गए। और ये जो आप 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं ये स्पेशल क्वेश्चन है, और स्पेशल क्वेश्चन में कुछ खास बात इस तरह का होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है तो वो बदला होगा। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको फिलहाल और बताते हैं।
और आपको हम बता दें, कहीं भी आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो आपको डायरेक्ट यू हैव टू आस्क, आपको डायरेक्टली आपको पूछ लेना है। यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपको कहीं भी कोई तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप एकदम पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अभी जो हम आपको बता रहे थे, अभी हम आपको यही बता रहे हैं कि अगर कोई भी टर्म, यानी कोई भी टर्म पे अगर, चाहे वो अलजेब्रिक टर्म हो, चाहे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों ना हो, तो हम लोग डायरेक्टली कैसे पावर का कुछ स्पेशल देखिए। जैसे मान के चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू साइन पे पावर 3 थीटा फाइंड dy बाय dx। सबसे पहले देखिए सवाल में आपको क्या कहा है, dy बाय dx क्या होगा। तो आपको तो पता ही है dy बाय dx का मतलब ही होता है डिफरेंशिएशन, है ना। जरा देखिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो आपको दिया हुआ है y बराबर दिया है साइन क्यूब थीटा, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो हम एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब जरा देखिए यहां पे क्या हो गया आपका, dy बाई dx, अब y क्या हो गया dx। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, मान के चलिए अगर इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको थोड़ा सा हेल्प लेना है। जैसे यहां पे लिख लीजिए साइन 3 थीटा। आपको भी पता है ये क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है। पहले किसका करेंगे बाबू, पावर का, फिर साइन का, फिर थीटा का। ये सवाल आपको 3 स्टेप में बनेगा, जरा नोटिस करिए। अभी जब पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू, तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर को गुना में लिखो और पावर में 1 को घटाओ। तो अभी पावर आपका 3 है तो 3 में 1 गया तो ये 2 हो गया। अब फिर अभी पावर का डिफरेंशिएशन किया है, सिर्फ पावर का, फिर साइन का करना। तो साइन का डिफरेंशिएशन आपको भी पता है कोस होता है। फिर आपको थीटा का डिफरेंशिएशन करना है, तो डी थीटा बाई डी एक्स होता है। समझ गई है। आपके आपके सामने में सब तो वही है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी थीटा बाई डी एक्स बाबू इसीलिए हुआ क्योंकि आपको पता है कि थीटा को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो जब थीटा को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिएगा तो डी थीटा बाई डी एक्स होगा। ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन में आता है। जिस तरह आपने क्या देखा, जिस तरह आप 3 नंबर क्वेश्चन देखे, तो आप यहां तक तो आप बहुत बारीकी से समझ गए। और आप लोग जरूर आप रूम पे प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं SW होमवर्क। पहला क्वेश्चन है आपका y बराबर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है आपका इसका डिफरेंशिएशन करना। अगला क्वेश्चन है आपका
है ना। तो ये क्वेश्चन को आप जरूर आप अपने घर में प्रैक्टिस करेगा, तब आपको पता चलेगा कि आप कितना बेहतर कर रहे हैं, है ना। अगर आपको आपको भी पता है कि आपको खुद से आपको टेस्ट अपना लेना है कि आप इसमें कितना बेहतर कर पाते हैं, कितना बना पाते हैं, है ना। आपको अपना खुद चेक करना है कि आप आपसे बनता है या नहीं, ये प्रैक्टिस कर लेंगे, यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी जो हम आपको सिखाएं ये आपका टाइप 1 था। अभी जो आपको इतना जो हम अभी बताए हैं ये सारा क्वेश्चन क्या है, टाइप 1 है। ये क्वेश्चन कितना है आपका, टाइप 1। अब हम आपको टाइप 2 बताएंगे। अभी जो आप देख रहे हैं ये क्या है आपका टाइप, क्या है, टाइप 1 है। अब हम आपको टाइप 2 बताएंगे। आप जरूर इसको प्रैक्टिस करके मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भेज दीजिएगा। अब जरा देखिए, आगे हम लोग देखते हैं। अभी जो आप देख रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो आप देख रहे थे, अभी हम आपको बता रहे थे कि पावर अगर कोई भी फंक्शन दे, अगर पावर है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना। एक बार फिर से रिवीजन, रिव्यू, है ना, रिव्यू। आपको पता है बाबू, अगर अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट बोलो क्या होगा, यानी इसका हो जाएगा डायरेक्ट, पावर को गुना में लिखो। अरे यार, ठीक है, समझे। अब मान के चलिए अगर कोई पूछे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या है, डायरेक्ट, समझे कैसे किए, जो पावर था उसको गुना में लिख दिया और पावर में 1 को घटा दिया। अगर मान के चलिए आपसे अगर कोई पूछे इसका डिफरेंशिएशन करना, तो पहले आपको भी पता है किसका, पावर का, तो पावर को गुना में लिखिए और पावर में 1 को घटाइए। अभी आपने किसका किया, पावर का, फिर साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोसेक। जैसे मान के चलिए आपसे अगर कोई पूछ दे कि 10 पे पावर, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या करेंगे, पहले पावर का, तो पावर आगे गुना में आ जाएगा। अब इस सिर्फ किसका हुआ, पावर का, फिर 10 का डिफरेंशिएशन आपको भी पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर। ये सब चीज आप समझ, ये सब छोटी मोटी बात है, बेसिक बात है, ठीक है। तो अभी जो हम आपको बता रहे थे ये था आपका टाइप 1, है ना। और टाइप 1 में क्या था, जो अगर कोई भी टर्म, यानी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों ना हो, चाहे अलजेब्रिक फंक्शन क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर अगर पावर रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, ये चीज आप समझ गए। आगे देखिए, हम लोग आगे बात करते हैं। अभी जो आप सीख रहे थे, हम आपको जानकारी के लिए बता दे, ये जो आप सीख रहे थे ये था आपका टाइप, अभी जो आपको हम बता रहे थे ये था आपका टाइप 1। अब हम आपको टाइप 2 सिखाएंगे। तो टाइप 2 सिखाने से पहले हम आपको एक जानकारी के लिए बता दें कि जैसे एक क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू साइन क्यूब और x पे पावर 5 फाइंड dy बाय dx। एक चीज और, कुछ बच्चे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं, जैसे इसका अगर हमको पावर करना है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पे पावर 4 इंटू थीटा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग अगर ऐसे भी लिखते हैं, यानी आपके दिमाग में अगर ये बात चल रहा है कि दोनों के ऊपर पावर है, तो आपको बता दें ये गलत है और ये आपका सही है, समझ गए ना। कभी भी एंगल का पावर नहीं होता, ये चीज आप समझ गए।
अब जरा देखिए ये सवाल पे हम लोग देखते हैं। ये आपको टाइप 2 बता रहे थे सॉल्यूशन। सबसे पहले y बराबर है आपका साइन क्यूब और x पे पावर 5। तो आपको ये सवाल बनाने से पहले आपको थोड़ा यहाँ पे रिव्यू कर लेना है। आप जब भी एग्जाम हॉल में जाएंगे तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पेंसिल का यूज करिएगा। किसका यूज करेंगे? पेंसिल का। तो सबसे पहले किसका करेंगे? पावर का करेंगे, एक स्टेप हुआ। फिर किसका करेंगे? साइन का, 2 स्टेप हुआ। और फिर एंगल का। यानी ये सवाल आपको कितना स्टेप में बनेगा? 3 स्टेप में। ये सवाल कितना स्टेप में बनेगा? 3 स्टेप में। जरा नोटिस करिए, एक पॉइंट हम लोग हमेशा की तरह लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अभी हम क्या लिखे हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब जरा देखिए, अभी हम क्या करेंगे? dy बाई dx। पहले हम लोग एक बार लिखने के लिए भी जाने, लिखा कैसे जाता है? dy बाई dx। y क्या हो गया? dx। तो सबसे पहला चीज जानिए बाबू, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो आपको भी पता है पहले किसका? पावर यहाँ 3 है। तो पावर के बारे में एक ही ट्रिक्स आप सबों को बताया है। पावर को गुना में लिखिए, तो पावर यहाँ पे 3 है, तो 3 को गुना में लिखिए और फिर पावर में 1 को घटाइए। तो पावर तो 3 है और 3 में 1 को घटाइए, तो डेट इज 2। अब फिर एंगल जो है उसको लिख दीजिए। अभी जो हम आपको जानकारी के लिए बता दें, अभी जो हम आपको डिफरेंशिएशन किया ओनली पावर का। किसका डिफरेंशिएशन किया है? पावर का। अब किसका करेंगे? साइन का। साइन का डिफरेंशिएशन आपको भी पता है, कोस होता है। तो कहने का मतलब ये है बाबू, हमने पावर का भी डिफरेंशिएशन, यानी हमने किसका किया? पावर का डिफरेंशिएशन किया, फिर साइन का, फिर अब एंगल का। एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 5x पे पावर 4। क्यों? आपको हम बता दें कि x का पावर, यानी x पे पावर अगर 5 रहे तो पावर को गुना में लिखो, पावर में 1 को घटाओ, ये डिफरेंशिएशन होता है। तो फाइनली आप समझ चुके हैं। अभी देखिए, पावर का डिफरेंशिएशन यहां से यहां तक रहा, फिर साइन का डिफरेंशिएशन यहां से यहां तक रहा, और x पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन ये रहा। ये समझ चुके हैं कैसे किए? आप बारीकी से देखिए। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो मेरा पार्ट 1 वीडियो आप जरूर देख लीजिए। चलिए आगे देखिए। अब इनको थोड़ा सा सजा देंगे, सजाएंगे तो ये टर्म थोड़ा सा आगे लेंगे। इसको अब देखिए, ये दोनों गुना होने वाला है, तो जो गुना होने वाला है उसको गुना करिए। ये समझ गए होंगे कि हम कैसे बनाएंगे, है ना? ये डायरेक्ट आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। कोई प्रॉब्लम है? आया समझ में? ये 3 स्टेप कैसे हो गया? देखिए आपको हम बता दें, ये सवाल हम फिर से यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं, ध्यान से देखिए। आप जरा नोटिस करिए, सवाल आपका ये रहा। तो ये तो एंगल है, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले किसका करेंगे? पावर का। तो पावर का डिफरेंशिएशन जरा देखिए, यहां से यहां तक है। फिर किसका करेंगे? साइन का डिफरेंशिएशन। साइन का डिफरेंशिएशन यहां है। एंगल जो है उसको तो साथ में ही लिखेंगे। अब फिर किसका करेंगे? एंगल, यानी इसका डिफरेंशिएशन ये है। कोई दिक्कत? और जरा देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक क्वेश्चन और देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं।
अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो वो एक क्वेश्चन देखिए। चलिए मान के चलिए टाइप 2 का हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये 15 कैसे हो गया? 3 5 जा सजा दिए, यानी ये वाला टर्म को हम लोग आगे लिख दिए, ठीक है, यानी 5 दिया 15 हो गया। अब जरा देखिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। इफ y इक्वल टू 10 टू द पावर x 10 टू द पावर 9 इंटू एक्स, ठीक ना, फाइंड dy बाई dx। तो याद रखिएगा बाबू, जहां भी आपको dy बाई dx आए नजर आए तो आपको समझ जाना है कि डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन पे चलेंगे, फिर क्या कर देंगे, लेट y बराबर क्या हो गया, ये हो गया, है ना। इस पे हम कुछ और नया कर देते हैं, नहीं कुछ हट के, यानी आपको सवाल ये है 10 पे पावर 9 है और एंगल क्या है, एक्स क्यूब है। अब हम यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया आपका dy बाई dx, y क्या हो गया dx। तो सबसे पहला चीज जानिए, ये सवाल को आप थोड़ा सा ब्रेक कर दीजिए और जरूर इस तरह अगर आप ब्रेक करके बनाएंगे तो हम गारंटी के साथ दे सकते हैं आपको कहीं मिस्टेक ना होगा। सबसे पहले किसका करेंगे, पावर का। पावर कितना है आपका 9 है, किसका पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर का। फिर किसका करेंगे 10 का करेंगे, फिर जो एंगल है। तो आपको ये सवाल आपको कितने स्टेप में बनेगा, 3 स्टेप में, नहीं। तो सबसे पहला चीज एकदम नोटिस करिए आप, ये है सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करिए। तो पावर का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके लिए हमने एक ही ट्रिक्स बताया है, पावर को गुना में लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग पावर को गुना में लिख देते हैं और पावर में 1 को घटाते हैं। अभी हम जानकारी के लिए बता दें, अभी जो हम डिफरेंशिएशन किए हैं ओनली पावर का डिफरेंशिएशन किए। किसका किए ना, ओनली पावर का। फिर किसका करेंगे, अब 10 का डिफरेंशिएशन। तो याद करिए बाबू 10 का डिफरेंशिएशन होता है 10x का होता है sec स्क्वायर x, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, लेकिन sec स्क्वायर x यानी x की जगह पे क्या है आपका x क्यूब। तो ये होता है आपका, फिर किसका करेंगे, पावर का भी डिफरेंशिएशन कर दिए, 10 का भी कर दिया। अब क्या है एंगल, एंगल यानी क्या है एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर। ये कैसे होता है तो ध्यान से देखिए, क्या पावर तो सीधा, यानी कोई भी टर्म हो अगर उसके ऊपर पावर हो तो पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, पावर को गुना में लिखिए और पावर में 1 घटाइए। तो ये हो गया, पावर कितना है 3 है, गुना में लिख दिए और पावर में 1 घटाइए। तो 3 में अगर 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, समझ गए। और आप जानते ही हैं कि 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। लेकिन जो x के जगह पे अगर आपसे हम पूछे कि बताइए बाबू ये सवाल में x के जगह क्या है, तो आपको बोलना है x क्यूब है, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर ये हो गया। अब इसको गुना कर दिए, 9 या 27 एक्स स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया आपका dy वन dx, है ना। सवाल एक ही होता है, बस समझाने का तरीका आना चाहिए। ये सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे कभी कभी हम हिंट्स लिख देते हैं, हिंट्स को लेकर आपको परेशान नहीं। सबसे पहला चीज जानिए,
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू? कोस एक्स होता है। और टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू? ये आपको समझाने, आप यहां तक नोट कर लीजिए। सवाल सब एक ही टाइप का होता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस हम लोग पढ़ाने का तरीका चेंज होता है। सवाल तो सब एक ही होता है, आप यहां तक नोट कर लीजिए। अब जरा देखिए, यहां तक आप समझ गए। एक क्वेश्चन और हम बताते हैं, हालांकि हर क्वेश्चन तो एक ही टाइप का होता है ना, बस आपको थ्योरी समझ में आना चाहिए, प्रॉब्लम तो चेंज होते रहते हैं। अब जरा देखिए, अभी आप सीख गए कि पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन हम ओनली एक बार रिव्यू करवाते हैं। रिव्यू मतलब फिर से दिखाना, है ना। मान के चलिए अगर आपसे डायरेक्ट सवाल पूछे किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको भी पता है पावर का डिफरेंशिएशन होता है, पावर को गुना में लिखो और पावर में 1 को घटाइए। अभी जो आप देख रहे हैं ये किसका हुआ? ओनली पावर का। फिर किसका करेंगे? साइन का। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो आप 1 को लिखे चाहे नहीं लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। मान के चलिए अगर आपसे कोई ये पूछे बाबू इसका डिफरेंशिएशन बताइए, तो आपको पहले पता है कि पावर का डिफरेंशिएशन करना है। किसका? पावर को गुना में लिखो, लिख दिया, और पावर में क्या करिए बाबू? 1 को घटाइए। अब फिर 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। कोई प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम? यहां तक समझ में आ रहा? थोड़ा सा भी दिक्कत है? अब जरा देखिए, ये चीज समझ गया। अब हम थोड़ा सा होमवर्क देते हैं, आप जरूर अपने रूम पे ट्राई करिएगा। ये आपका होमवर्क है, आप जरूर ट्राई करिएगा रूम पे, है ना। बहुत ज्यादा भारी तो कुछ भी नहीं है, आप ट्राई करिएगा तो बहुत इजीली वे में बन जाएगा। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। आपसे बस
इतना ही छोटा सा ही रिक्वेस्ट है बाबू, जरूर आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेगा हम वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं।